So, good morning, all of you. So, today we are going to see the optical isomerism in halogen derivatives. Okay, तो ये क्या रहते हैं? These are optical isomers are nothing but the stereoisomers. ठीक है ना? Stereoisomers. अब बोलेंगे stereoisomers क्या रहते हैं? तो stereoisomers मतलब जिसमें क्या रहता है? Only the thing is that उसमें क्या रहेगा? बॉन्ड कंडक्टिविटी सेम रहेगा. ओके, बॉन्ड कनेक्टिविटी इज गोइंग टू डिफर. एंड बाकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गोइंग टू सेम देन बॉन्ड कनेक्टिविटी इज ओनली डिफरेंट. बॉन्ड कनेक्टिविटी इज डिफरेंट. बॉन्ड कनेक्टिविटी क्या है? डिफरेंट है. उसको हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ओनली बॉन्ड कनेक्टिविटी इज डिफरेंट. तो इसके पहले हम लोग जानेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से डायरेक्टली जाने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं, पहले कायरल एटम क्या है उसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग है कायरल एटम जानना. कायरल एटम क्या है? व्हाट इज मीन बाय कायरल एटम? तो कायरल एटम क्या रहता है बच्चों? कायरल एटम मतलब जो एटम को क्या रहता है, डिफरेंट ऑल डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड. ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट एटम इज कॉल्ड एज, दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन एटम या कायरल एटम. तो यहाँ पे हम लोग 2-chlorobutyne का एग्जांपल लेते हैं. CH3 CHCl CH2 CH3. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, तो पहले नंबर जो कार्बन है फर्स्ट सी, पहले कार्बन एटम को कौन कौन अटैच है? तो यहाँ पे देखेंगे तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन और चौथा क्या है? CH. ओके, CH इज अटैच. अगर दूसरे कार्बन की बात करेंगे, दूसरे कार्बन को देखो, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है. ओके, देन CH3 ग्रुप है, देन C2H5, दैट इज दिस ग्रुप इज देयर, वो अटैच है. थर्ड कार्बन को देखो, थर्ड कार्बन को कौन कौन अटैच है? थर्ड कार्बन को दो हाइड्रोजन है, देन दिस कार्बन इज देयर, एंड देन यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कौन है? अगेन दिस इज CH. ओके, देन अगर फोर्थ कार्बन एटम को देखते हैं तो यहाँ पे देखो, इट इज 3 हाइड्रोजन एटम आर अटैच्ड और लास्ट में कौन अटैच है? कार्बन एटम है, CH. ओके, कार्बन अटैच, कार्बन एटम वहाँ पे अटैच है. तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग देखें ये चारों कार्बन एटम को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो पहला कार्बन एटम, इसमें तो कोई डिफरेंट एटम्स है क्या? नहीं है. चार तीनों तो सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे CH. और यहाँ पे देखते हैं तो सेकंड कार्बन एटम को, तो सेकंड कार्बन एटम को हमको क्या ऑब्जर्व होता है? H है, Cl है, CH3 है एंड C2H5. मतलब चारों जो ग्रुप्स है या चारों जो एटम या ग्रुप्स बोलेंगे तो वो क्या है? दीज आर डिफरेंट. ओके, तो वैसे कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन एटम. मतलब कायरल, उसमें क्या रहेगा? four atoms or four different groups will be attached to that carbon atom. Okay, or that atom that is called as chiral atom. Okay, उसको chiral atom बोलेंगे. और यहाँ पे थर्ड कार्बन एटम को देखेंगे तो यहाँ पे देखो CH सेम है, these are two are same, so it cannot be chiral atom. तो chiral carbon atom, यहाँ पे तीन सेम है हाइड्रोजन, it cannot be chiral carbon atom. तो chiral carbon atom कौन है? Only second जो कार्बन एटम है, this carbon atom is called as chiral carbon atom. ओके, समझ में आया बच्चों? दिस इज अ chiral carbon atom. तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसका सिंबल क्या है, उसको स्टार से इंडिकेट करते हैं. ओके, सो chiral carbon atom will be indicated by star. ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं? CH3 ये, इस पे क्या करेंगे? स्टार. ओके, डिनोटेड बाय, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डिनोटेड बाय स्टार से इंडिकेट करते हैं उसको. ठीक है, यहाँ पे क्या है? H है,
यहाँ पे Cl और यहाँ पे C2H5 हम लोग मिक्स करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट कायरल कार्बन एटम। तो कायरल कार्बन एटम का हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ कायरल कार्बन एटम क्या होता है? The carbon atom to which all four different atoms or groups attached is known as chiral carbon atom। ओके, आप बोलेंगे सर इसका ये तो हो गया कायरल कार्बन एटम की। कार्बन एटम टू विच ऑल फोर डिफरेंट atoms or groups attached is known as chiral carbon atom। तो यहाँ पे 2-chlorobutyl में सेकंड जो कार्बन एटम है इट बिकम्स chiral carbon atom। अगर ये कायरल कार्बन एटम है तो बाकी के क्या है? तो बाकी जो कार्बन एटम है उसको बोलेंगे अकायरल एटम। ओके, क्या बोलेंगे उसको? अकायरल एटम। अकायरल एटम मतलब क्या? Which is attached to one or more, या two or more, yes, two or more सेम ग्रुप को अगर अटैच है तो उसको बोलेंगे अकायरल एटम। क्या बोलेंगे? अकायरल एटम का डेफिनेशन क्या होगा? द कार्बन एटम क्या आएगा? टू विच टू और मोर, यहाँ पे two or more same groups are attached, same groups are attached is known as, उसको अकायरल एटम। ठीक है, तो यहाँ पे कायरल एटम कौन हो गया? दिस इज ओनली द कायरल एटम, और बाकी 1 and 3 and 4 these all three are अकायरल एटम। ओके, ये तीनों क्या है? अकायरल एटम है। ओके, तो ये हो गया हमारे, हमने देख लिया कायरल एटम और अकायरल एटम। तो कायरल एटम का क्या रहता है बच्चों? एक यूनिक प्रॉपर्टी रहता है। यस, कायरल एटम हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी बाय विच वो क्या करता है, उसका जो इमेज है, मिरर इमेज है, उससे वो ओवरलैप नहीं होता। ओके, ये क्या है? कायरल एटम का प्रॉपर्टी क्या है? कायरल एटम हैज यूनिक प्रॉपर्टी। वो क्या है यूनिक प्रॉपर्टी? वो कि उसके जो इमेज से है उससे सुपर इम्पोज होगा क्या? नहीं है। तो ये इट विल नॉट सुपर इम्पोज विथ इट्स इमेज। ओके, उसका जो इमेज है उससे वो सुपर इम्पोज मतलब ओवरलैप। ओके, ओवरलैप एग्जैक्टली नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग चेयर रखते हैं तो चेयर क्या होते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज सुपर इम्पोज। अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है मतलब क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ओके, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इवन आप ग्लास अगर देखते हैं तो ग्लास एक दूसरे में डालते हैं, दैट इज सुपर इम्पोज, मतलब वो जो ये है ग्लास क्या है, एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज सुपर इम्पोज। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मिरर और इमेज जो है, जो ओरिजिनल ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है और जो उसका जो मिरर है, वो मिरर इमेज है, वो दोनों क्या ओवरलैप होंगे? क्या नहीं होते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया इसका नॉन सुपर, इसका यूनिक प्रॉपर्टी। अभी हम लोग डायरेक्टली स्ट्रक्चर निकालते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे निकलेगा। ओके, यहाँ पे तो ये हम लोग वेज बॉन्ड, ओके, दैट इज वो वेज बॉन्ड क्या है हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग स्ट्रक्चर निकालेंगे। यहाँ पे ऐसा आएगा, it will be like this। यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। ओके, तो हाइड्रोजन एटम
ठीक है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप रहेगा, इट विल बी C2H5, ठीक है, एंड दिस इज CF एंड दिस इज CH, ओके, ये है मिरर, दिस इज मिरर, ओके। तो ये अभी इसका इमेज हम लोग निकालेंगे, तो इमेज कैसा निकलेगा बच्चों, CH3 यहाँ पे क्या होगा, Cl जो इसको क्या बोलेंगे, डैश डैशबोर्ड, दिस इज डैश डैश, और यहाँ पे क्या आता है, बोर्ड में कौन सा बोर्ड आएगा, यहाँ पे ओके, ये क्या होगा इसका मिरर इमेज, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे, ओके। तो कायरल कार्बन एटम जहां पे भी रहेगा बच्चों, वहां पे क्या है, उसका इमेज और ओरिजिनल स्ट्रक्चर दोनों कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करते। सो दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कायरल कार्बन एटम, ओके। ये क्या है, कायरल कार्बन एटम का यूनिक प्रॉपर्टी है। अगर आप लोग अकायरल एटम की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सुपर इम्पोजिशन, यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सुपर इम्पोजिशन। तो हमको स्टडी में सिर्फ कायरल एटम के बारे में ही करना है, तो अकायरल एटम के डिटेल्स में हम लोग नहीं जाते हैं, हम कायरल एटम के बारे में सोचेंगे। तो कायरल एटम के जो ये है नीदर, उसका इमेज जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और उसका इमेज है, वो दोनों कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होंगे, ओके। तो दिस इज अबाउट, और ये डैश है, इट इज डैश बॉन्ड, और ये इसको हम लोग वेज बॉन्ड बोलते हैं, ओके, वेज बॉन्ड, दिस इज वेज बॉन्ड। वी आर गोइंग टू सी द द डिफरेंट फॉर्मूले टू रिप्रेजेंट दिस बॉन्ड्स। कायरल एटम जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है उसको रिप्रेजेंट करते के दो फॉर्मूला है, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन एक है और वेज फॉर्मूला है। सो दिस कम इन द कैटेगरी ऑफ वेज फॉर्मूला, ठीक है। तो जो इन प्लेन में है, ये जो दो एटम है CH3 एंड Cl, दे आर इन द प्लेन। तो इन द प्लेन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली जो लाइंस है, सिंपल लाइंस, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। और जो बिलो द प्लेन रहता है, दिस H इज बिलो द प्लेन, ये क्या है, दिस इज बिलो द प्लेन, ओके, उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अबोव द प्लेन है, दिस इज अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पूरा बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो दिस इज अबाउट रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ वेज फॉर्मूला, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि ये तो हो गया दैट इज कायरल एटम का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो चीज देखेंगे हम लोग, जो मतलब हम लोगों को अभी यहाँ पे एक आइडिया है कि जो स्पेशियल मतलब जो स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H है तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे H है। मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अगर हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से आइसोमेरिज्म को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, इसका स्पेशियल जो अरेंजमेंट है इसका या इनका, ये क्या है, डिफरेंट है, ओके। तो हम लोग इन शॉर्ट उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, the stereoisomerism in which the spatial arrangement of different groups around the carbon atom is different, okay। मतलब जो कार्बन के अराउंड जो स्पेशल अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट इन द स्पेस, ये डिफरेंट है, ओके। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे डिफाइन करेंगे, ऑप्टिकल isomerism, the isomerism in which different spatial, that is in the space, spatial arrangement of groups around
कायरल कार्बन एटम, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसको बोल सकते हैं। The isomerism in which different spatial arrangement of groups around chiral atom is present of different group यहाँ पे, क्योंकि different अलग अलग ग्रुप है ना यहाँ पे, different groups is present is known as, क्या बोलेंगे उसको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, is known as ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, the isomerism in which different spatial arrangement of different groups around chiral atom is present, इसको क्या बोलेंगे, that isomerism is called as optical isomerism। यहाँ पे the arrangement जो है non superimposable mirror images को कहते हैं, तो this is called as optical isomerism। तो ये एग्जांपल है optical isomerism। ठीक है, तो और एक जो चीज है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कायरलिटी मतलब क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड एंड कायरलिटी मतलब हैंडेडनेस। ओके, सो इट इज सिमिलर टू लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, मतलब क्योंकि ये भी दोनों क्या होते हैं, सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। यस, तो यहाँ पे भी ये क्या है, मिरर इमेज जैसा ये करते हैं, फंक्शन करते हैं। ओके, दिस टू कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। ओके, तो इट इज कायरलिटी इज कंपेयर्ड विथ हैंडेडनेस, तो कायर मीन्स हैंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कायर मतलब क्या होता है, हैंड, और कायरलिटी मतलब क्या होता है, हैंडेडनेस। कायरलिटी इज हैंडेडनेस। ओके, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से क्या हुआ है, कंपेयर हुआ है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड से उसको कंपेयर किया गया है। ओके, सो अब ये हम लोगों ने यहाँ तक देखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या रहता है, उससे पास करने से कैसे रोटेशन होता है, ये सब चीजें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ठीक है बच्चों, ओके।